A very good afternoon to all of you, beta. Today I'm going to revise water ka basically what type of questions they will ask. Okay. So the very first question they may ask, water is a universal solvent. So what you will write, beta? It has ability to dissolve large number of substance like salt, sugar. It can also dissolve large number of gases. It has tendency to dissolve almost every common substance. Why? Due to it has what? It has high dielectric constant. High dielectric constant. ये कीवर्ड एक याद रखना बेटा. Dielectric constant. Then beta they may ask you about solute, solvent. These are definition. Dielectric constant. हाँ constant. हाँ चलना बस ना भी देख. Solute का definition, solvent and solution. ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन है तो इसमें आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मच. Okay, dilute solution means what? A solution in which the amount of solute is relatively small as compared to the solvent. When concentrated में the relative amount of solute will be relatively large. True solution का characteristic सुनना भाई, अच्छा मार्क्स आएगा अगर सुनोगे तो. ठीक है. It is clear, transparent, homogeneous. Can pass through the pores of the filter paper. Cannot be seen under micro. Do not set. Suppose if I take salt and water, beta, if I dissolve it, if I pass through the filter paper, it will pass. अच्छा सॉल्ट पार्टिकल नीचे गिरेगा क्या? नहीं. तो पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन. ओके. इट इज द सोल्यूशन विल बी क्लियर और नॉट. टेल मी वंस इट विल डिसॉल्व इन इट. हाँ बेटा. Okay. Then beta, if I want to separate salt and water, what you will do, beta? Physical method. Evaporation, boiling. Yeah. Salt and water is like a two Room solution. Yeah. And which physical method will they get separated from? Which one? Evaporation, boiling, distillation. Reason main बोलेगा it is a clear, transparent, homogeneous and can be separated only by physical means. बस ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड. अ सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व मोर ऑफ अ सॉल्यूट. ये नहीं लिखा तो मार्क्स जाएगा. एट अ गिवन टेम्परेचर. राइट. It is at a given temperature and unsaturated solution at that temperature. Solution which cannot dissolve more of a solute at a given temperature. बराबर है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा एग्जाम में ये पूछेगा हाउ यू कन्वर्ट सैचुरेटेड इनटू अनसैचुरेटेड. बोलो बेटा. By heating the saturated solution gently or slowly, or by adding more solvent. Yeah. Why not fast? हाँ Why not? बेटा फास्ट फास्ट करेंगे तो बेटा वाटर इवापोरेट हो सकता है ना बेटा. ओके दैट इज वाई स्लोली करने का. सुपर सैचुरेटेड ये बेटा बहुत अच्छे से. इट इज द वन विच कैन होल्ड मोर ऑफ अ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर देन दैट प्रेजेंट इन इट सैचुरेटेड. क्लियर. ये वाला पार्ट बेटा स्कोप में नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग याद रखना. मैंने नहीं पूछा है ये वाले पार्ट पे क्वेश्चन. स्कोप में नहीं है. अगर स्कूल में आएगा तो आपको याद रखना है. रबर इज सॉल्युबल इन बेंजीन, पेंट इन टर्पेंटाइल, सल्फर, कार्बन यही पूछते हैं. नेल पेंट या नेल इज सेल्यूलोज इज सॉल्युबल इन व्हाट? एसीटोन. ओके. एंड देन बेटा रस्ट इन व्हाट? ऑक्सैलिक एसिड. क्लोरोफिल इन मिथाइलेटेड स्पिरिट. ओके. टर्पेंटाइन इज यूज्ड टू रिमूव पेंट स्टेन. बोरेक्स सॉल्यूशन फॉर कॉफी एंड टी. मैंने नहीं पूछा है. And what is tincture of iodine? It is iodine in alcohol. खाली सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन बेटा. सॉल्युबिलिटी अगर पूछा किसी ने तो इट इज व्हाट बेटा? ये वाला डेफिनेशन है. ये वाला है द मैक्सिमम द सॉल्युबिलिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. वर्ड लिखना बहुत जरूरी है. सॉरी बेटा. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स दैट विल सैचुरेट 100 ग्राम्स. अच्छा ये अगर मैंने एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं लेकिन कोई कोई स्कूल के प्रीलिम में था. आपके स्कूल में कभी नहीं पूछा है. इफ आई से सॉल्युबिलिटी इज 3 ग्राम दैट मींस व्हाट डज इट मीन 3 ग्राम. ऐसा मैंने लिखा. सपोज ऐसा बना सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी इज 3 ग्राम. व्हाट डज इट मीन? 3 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. क्लियर है बेटा? ओके. चलो बेटा फिर आपको बेटा ये सब कुछ नहीं है बेटा. हाँ ये कर्व बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. कर्व पे क्वेश्चन आएगा आएगा और आएगा ही. क्लियर है? अच्छा मैं आपको बता देता हूँ बेटा. कर्व पे आपको ये पूछेंगे बेटा हुज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज शार्पली और रैपिडली. रैपिडली बोलेगे तो आपको क्या क्या? कानो 3, नानो 3, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड. हाँ हाँ ग्राफ देंगे नहीं भी देंगे तो भी आपको आना चाहिए बेटा. ठीक है ना बेटा? ओके. फिर आपको क्या बोलेंगे बेटा पता है क्या? इंक्रीजेज स्लाइटली तो NaCl, KCl एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिलो 70 डिग्री. एंड इफ दे से डिक्रीजेस. डिक्रीजेस का ग्राफ ऐसा नीचे होता था. आप लोग वो लोग ने दिया नहीं लेकिन मैं आपको बता देता. कैल्शियम सल्फेट. ठीक है बेटा.
कैल्शियम सल्फेट होगा बेटा इसका, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अबव 70 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो। फिर बेटा ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट 36 डिग्री तक बढ़ेगा, फिर क्या होगा बेटा, ये देख रहा है 36 डिग्री तक हाइड्रेटेड है, देन इट बिकम्स अनहाइड्रस। हु हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट 100 डिग्री? 100 डिग्री पे सबसे ऊपर कौन है बोलो, ये देखो कानो 3। ठीक है बेटा। ओके, ए सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन, मतलब सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो ऐसा पूछा क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी फॉर सॉलिड इन लिक्विड with respect to temperature? So what you will say beta, it increase directly proportional to temperature. But pressure beta, can I compress solid? So it is independent of what beta, pressure. अच्छा, अभी इसमें हाँ, आपको अगर बेटा मैंने अगर इस पे ऐसा क्वेश्चन पूछा, सपोज, अभी तक तो पूछा नहीं है आपके स्कूल में, लेकिन अगर मैंने बोला व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस, ये KNO3 एट 50 डिग्रीज, तो ये 50 डिग्री पे देख लेगा कितना है अप्रोक्सीमेटली, बोलो बेटा 80। ऐसा ग्राफ रीड करने को आएगा बेटा। सपोज मैंने ऐसा बोला NaCl का कितना है 10 डिग्रीज पर, तो इट इज अराउंड 50, मतलब 48 49, समझ में आ रहा है ना बेटा? बट दे विल गिव यू एग्जैक्ट लाइन। सेवेंटी से थोड़ा Yeah, it's dependent on pressure solubility. गैसेस, ये रे पढ़ना है, हेडिंग क्या है बेटा, मैंने लिखवाया भी था तुम लोगों को, ठीक है ना? दिस इज फॉर व्हाट, सॉलिड इन लिक्विड। अभी वो आगे आएगा बेटा। फिर एप्लीकेशन क्या है बेटा, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन व्हाट, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर, अरे मैंने बोला ये टेम्परेचर पे कितना सॉल्युबिलिटी है, ढूंढ सकता है कि नहीं? अलग अलग टेम्परेचर पे कितना सॉल्युबिलिटी है, बाय द ग्राफ यू कैन फाइंड इट और नॉट, टेल मी। फिर एक ही टेम्परेचर पे अलग अलग सॉल्यूट का कितना होगा, तो ढूंढ पाओगे कि नहीं? Then beta, the one which has lower solubility will crystallize out first or not, tell me. So amount of the substance which will crystallize out first when hot saturated solution is cooled. So I can predict the one which has low solubility will crystallize out first. Clear है? इफेक्ट, हाँ देख बेटा ये आ रहा रुवीर, इफेक्ट ऑफ solubility of what, gas in water, pressure। अच्छा ये आएगा क्वेश्चन, what is the effect of solubility of gas in water for what? पहले मैं क्या बोलूंगा, प्रेशर एंड देन टेम्परेचर। तो प्रेशर में क्या होगा, हम लोग जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये इंक्रीज, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। या नो नो, हेनरीज लॉ अगर पूछेंगे तो, Henry's law is what beta, at any given temperature the mass of a gas dissolved in fixed volume of it is directly proportional to pressure applied on the surface of the liquid। क्लियर है? Okay, very important, give reason. A, evolution of gas is seen when soda water bottle is open. Soda water bottle में क्या होता है, it contains carbon dioxide dissolved in water at high pressure. When you uncork the bottle, the pressure on the surface of the liquid decreases, and therefore the solubility of gas, that is carbon dioxide in it, decreases, so it will escape out. Clear है? ये fill in the blank में आ सकता है, pressure increases, then boiling point increases, and freezing point decreases. ओके, तो ये बेटा ये देखिए प्रेशर वाला भी समझा क्या, गैस के लिए। अच्छा, टेम्परेचर और गैस का क्या है, उल्टा होगा, हायर द टेम्परेचर लोअर द सोल्युबिलिटी, एंड लोअर द टेम्परेचर, ऐसे MCQ भी आ सकते हैं। हाँ, कौन सा? अब वो नहीं है, तुमको फिजिक्स में आएगा क्वेश्चन, इस पे नहीं आएगा, ठीक है? हाँ, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। A boiling water taste flat, give reason. The taste of the boiling water is due to the dissolved gases in it. As once we boil the water, what happens? Temperature increases and solubility of gas decreases, and the gases will escape out. Therefore, boiled water will taste flat. Clear है? हाँ, gases are more soluble in cold water. या फिर ऐसा भी give reason आ सकता है, सुनो ये, chilled soda water bottle produces more effervescence. Why? Because as temperature decreases, solubility of gas will be more in chilled soda water bottle as compared to normal soda water bottle. Aquatic animal will prefer to stay where during daytime? They will prefer to stay at lower level of the water. Why? Because above, at the upper level, temperature increases, solubility of gas will decrease. So available gases will be less. Now, dissolved air in water contains higher percentage of oxygen than ordinary air. Ordinary air में percentage of oxygen will be less as compared to what? Dissolved air in water. फिर
क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन बेटा, व्हेन हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड, यहाँ पे ये वाला, the process by which the crystal are separated from a hot saturated substance on cooling gently. On cooling, what is the best condition for crystallization? The hot saturated solution should be cooled slowly by slow evaporation. Hey, if you cool it rapidly, then what will happen, beta? Amorphous substance. What is amorphous? It does not have any definite geometry. क्लियर है बेटा? फिर डायरेक्ट बेटा, ये जो क्रिस्टल हम लोग स्टार्टिंग में लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? सीड क्रिस्टल. अच्छा, water of crystallization very important. Fixed number of water molecules which enter into loose chemical combination when the substance is crystallized from its hot saturated solution is called what? It is responsible for the geometry and the color. अच्छा बेटा, अभी दो तरह का क्रिस्टल होता है बेटा. अच्छा, इन सब में देखो बेटा, डॉट वाटर है कि नहीं, बोलो बेटा. इन सब में डॉट वाटर है क्या? अच्छा, अभी मैं आपको ना एमसीक्यू में क्या पूछ सकता हूं, आपको ये नाम याद रखना है सबका फॉर्मूला. जिप्सम, लाइम सॉल्ट पेट्रे, ब्लू विट्रियल, एप्सम सॉल्ट, ग्रीन विट्रियल. देख लो अच्छे से एक बार. अच्छा, अभी ये रूबी बेटा, मैं तेरे को 3 क्वेश्चन पूछूंगा. मैं ऐसा लिख के दे दूंगा, दिस दिस एंड आई विल गिव यू दिस, विच इज ऑड मैन आउट. Yes. Why? Because it is anhydrous crystal and these are hydrated. I can ask you other way around also. I can give you 3 example from here and 1 example from here. Which is odd man out? समझ में आ गया ना बेटा? ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा. फॉर्मूला देख लो बेटा, यहाँ पर जिप्सम इज व्हाट. ओके, यहाँ पे बेटा वॉशिंग सोडा भी आएगा बेटा. मैंने बताया था ना वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2. फिर बेटा ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो बेटा. What is your observation? हाँ, when copper sulfate is heated, so blue color crystalline substance will give you white anhydrous amorphous powder. अब ये वाला पार्ट है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो एफ्लोरोसेंट का डेफिनेशन ये अच्छे से पढ़ा. क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट विच ऑन एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेयर लूज देयर मॉइस्चर पार्टली और कंप्लीटली एंड चेंज इनटू व्हाट बेटा? अमॉर्फस स्टेट. बच्चा ये लिखना भूल जाता है, चेंज इनटू, ये बहुत इंपॉर्टेंट. आर नोन एज एफ्लोरोसेंट सब्सटेंस एंड द फिनोमेना इज नोन एज एफ्लोरोसेंस. अब बेटा आपको ना इसके एग्जांपल ये देखो बाय हार्ट करने बेटा. अच्छा, इसमें कैसे क्या? वॉशिंग सोडा दिखाई दे रहा है बेटा, ये बिफोर है और ये क्या है? आफ्टर. बिफोर एंड. अच्छा, इसमें देख बेटा डॉट वाटर रहा ना, बाकी सब में गायब हुआ, तो यहाँ पे पार्टली गायब हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीटली. अच्छा, मैंने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से सुनो. ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सुन ले हीरो. When washing soda is exposed to air, listen बेटा, what will happen when washing soda is exposed to air? क्या होगा बोलो? ओके, तो what you will write बेटा? White crystalline substance will become what? And it will lose water molecule and white anhydrous substance will become what? Amorphous anhydrous substance. नहीं, हाँ. नहीं, amorphous substance लिखना बेटा. It will lose. Yeah. Blue vitriol is exposed to air. Then what it will become बेटा बोलो? It will lose water molecule and what will happen from blue crystalline? It will become what? Amorphous substance. Clear है? Glauber salt is exposed to air. White crystalline substance will become what? Anhydrous and amorphous. ठीक है बेटा? Amorphous लिखेंगे बेटा. फिर ये डेलिक्विसेंट सब्सटेंस क्या होता है? ये लिखना बहुत जरूरी है. वाटर सोल्यूबल सॉल्ट विच ऑन एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेयर एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड डिसॉल्व इन द एब्सॉर्ब मॉइस्चर एंड चेंज इनटू. हाँ, अच्छा बेटा, एफ्लोरोसेंट सब्सटेंस में दे अंडरगो which process? Loss in mass. Here it will be what? Gain in mass and change of state. Name the substance which undergo gain in mass and change of state. Deliquescent. Name the substance which undergo loss in mass. एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस. अच्छा, अभी इसमें आपको एग्जाम में मैं घुमा के क्वेश्चन पूछूंगा. मैं क्या बोलूंगा? आयन. मैं क्या बोलूंगा? ट्राइवेलेंट मेटल. ट्राइवेलेंट मेटल कौन है बोल बेटा? अच्छा, डाइवेलेंट वाले कौन कौन से है? नेम एंड डेलिक्विसेंट सब्सटेंस इन विच मेटल इज डाइवेलेंट. नेम द डेलिक्विसेंट सब्सटेंस विच आर अल्कली, विच आर. अच्छे से देख लो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई, यहाँ पे ध्यान दे. हनुमान, ये दोनों है ना बेटा, हनुमान तावड़े और सिड, ऐसे क्वेश्चन आएंगे. अच्छा, ये गिव रीजन आएगा बेटा. एफ्लोरोसेंस कब होगा सबसे ज्यादा? इट विल बी मैक्सिमम इन ड्राई कंडीशन एंड मिनिमम इन ह्यूमिड. डेलिक्वेसेंस क्या होगा बेटा? बोला बेटा, इट इज मैक्सिमम इन ह्यूमिड कंडीशन एंड मिनिमम इन ड्राई. ये बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन है बेटा. कॉमन सॉल्ट टर्न्स, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉमन सॉल्ट इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर? तो कॉमन सॉल्ट इज नॉट NaCl was deliquescent? No.
but it has impurity of what? Calcium and magnesium chloride, which are deliquescent, and they will absorb moisture and thereby render your salt what? Sticky and wet, especially during what? Humid condition. फिर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइग्रोस्कोपिक. हाइग्रोस्कोपिक में क्या होता है? दीज आर द सब्सटेंस दे विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर व्हेन एक्सपोज, बट they will not change their state. So they absorb moisture, so they will undergo what? Gain in mass and no change of state. डेलिक्वेशन में क्या होता था? गेन इन मास एंड चेंज ऑफ स्टेट. यहाँ पे खाली क्या होगा? गेन इन मास एंड नो चेंज ऑफ स्टेट. फिर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछेंगे. दे गिव एग्जांपल ऑफ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस. गिव एग्जांपल ऑफ a hygroscopic substance which is in liquid state. Okay, what will happen when calcium oxide is exposed to moisture? So it will absorb moisture and gain in mass and no change of state. ये लिखना पड़ेगा, gain in mass and no change of. Clear है? What will happen when silica gel is exposed to moisture? So what will happen, beta? It will absorb moisture, so it will undergo gain in mass and no change of state. Okay. Now drying and desiccating and hygroscopic, they are तीनों same होता है बेटा. तीनों क्या होता है? Same. So these are the substances which will absorb moisture from the other gases. Clear है? Without change in state. और ये इंस्ट्रूमेंट है. अच्छा, मैं आपको ऐसा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकता हूं. मैंने ऐसा आपको डायग्राम दे दिया. बोलेगा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस apparatus? Desiccate. Okay, which substance is used here? Anhydrous calcium. Clear है बेटा? What is the purpose of this? If you have moist gas, you pass through it and it will become dry. Clear? Textbook के पीछे शायद 2 desiccating agents, so CaCl2 और बाकी सारे डेसिकेटिंग है बेटा. ये सल्फ्यूरिक एसिड इज व्हाट बेटा? डेसिकेटिंग भी और ड्राइंग भी है बेटा. ये सारे बेटा तेरे डेसिकेटिंग में. यहाँ पे झिंगा देखने, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. यहाँ पे P2O5. ये सारे के सारे ड्राइंग और डेसिकेटिंग है बेटा. ठीक है ना बेटा? ओके. फिर बेटा आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, एक ऐसा सब्सटेंस बताओ जो ड्राइंग भी है, डेसिकेटिंग भी और डेलिक्विसेंट भी है. कौन है? फ्यूज्ड कैल्शियम. याद रखो एग्जांपल. ये भुटिया, यहाँ पे देख. ओके, फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड, डेलिक्विसेंट, ड्राइंग एंड डेसिकेटिंग. नो, ड्राइंग एंड डेलिक्विसेंट विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर. नो, डेलिक्विसेंट विल चेंज. हाँ, दिस विल, देयरफॉर इसको अलग से लिखा है ना. डिहाइड्रेटिंग क्या होता है बेटा? Dehydrating agent beta, it is a substance which will remove chemically reacted water due to its strong affinity for water. Concentrated sulfuric acid hygroscopic भी है, drying भी है, और name a substance which is drying, dehydrating and beta hygroscopic, then it will be what? अच्छा, अभी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा मैं. Concentrated sulfuric acid if it is added to glucose, write your observation. So what will say? Black spongy mass. What is observation beta? Black, it will undergo dehydration or loss of water, and what will have form beta? Black spongy mass. Yeah, and water will be. Yeah, very good. Clear है बेटा? Okay. Right beta. Shayan Shetty, when instead of glucose I can take sugar also. Write your observation when concentrated sulfuric acid is added to sugar. So what will say beta? Black spongy mass. ठीक है ना बेटा? Right बेटा? And loss of moisture. Okay. Hard. What is there to laugh then? Okay. Okay. Bas. Water. Hard. Water, hard water and soft. बेटा तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ रिवाइज. Otherwise I would have started paper. Hard water. Water is said to be hard when beta it will not lather with what? Ordinary soap. If it lather with soap, then it is what beta? Soft water. Hard water का source, soft water का source क्या? Rain water and distilled water. Hard water का source क्या? Natural water from rivers and springs. Temporary hardness can be removed by boiling. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Who is responsible for temporary hard water? Bicarbonate, calcium and magnesium bicarbonate. अच्छा, परमानेंट हार्ड वाटर के लिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट. रुबीर बेटा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट. Disadvantage of hard water. Give reason. Hard water is unfit for laundries or boilers for industrial use. अच्छा, मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ. सुनो, सुनेगा क्या तुम लोग? तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूं.
what will happen if you use hard water in industry? So what you will say, beta? It will form crusty boiler scale or fur in the boiler. ऐसा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, what happen? क्लियर है? ओके. Why it is not suitable for beta washing clothes? Laundries means what beta? Washing clothes. Doesn't leather and it forms what beta? Insoluble, sorry, precipitate of calcium. That is उसको हम लोग scum बोलते हैं बेटा. What we call it as scum. Okay. How? अच्छा, this reaction they will scum बेटा ऐसा छोटा छोटा ब्राउन बॉल जैसा बनेगा, स्टिकी ऐसा. ठीक है ना बेटा? Greenish. Okay. How do you remove भाई सुपांडी बस. ठीक है. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाय कार्बोनेट. बेटा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाय कार्बोनेट. नाउ temporary hardness is due to calcium and magnesium bicarbonate. When you heat it, it will give you calcium carbonate, water and carbon dioxide. Carbon dioxide will escape and calcium carbonate insoluble PPT बनाए, then you will filter it. Clear? तो ये filtrate बन जाएगा बेटा, residue ऊपर आ जाएगा and this filtrate will be your calcium carbonate and magnesium carbonate will be what remain on the filter paper. उसको हम लोग residue बोलते हैं. And what will be your filtrate? This soft water. Clear? अच्छा, which substance is used to remove both the hardness? Temporary as well as permanent. So what you'll write? But in this reaction, you'll just write Na2CO3. Don't write a hydrated one. Clear hai? Don't write dot water here. So here you have to write this reaction. Clear? Okay. So chalo beta. Now we are going to start with the. हाँ. अरे बेटा वो मैं अच्छा hard water के साथ बेटा when a soap will mix beta, so it forms calcium and magnesium salt which are insoluble. Yes, उनको हम लोग कहते हैं scum. Which you do, yeah, and it's